परमात्मा जो है इस मुरली में दिनांक 20/6/1999 की मुरली है। आज परमात्मा अपने बच्चों को दिशा निर्देशन देने आए हैं। परमात्मा क्या देने हैं? दिशा निर्देशन। यह समाज कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक अपने कर्मों का परिवर्तन नहीं करेगा तब तक उसका प्रयास उसके काम नहीं आए, फिर भी सफलता नहीं हो पाएगी। उन लोगों से तुम लोगों को सफलता मिल जाएगी। सफलता प्राप्त हो जाने के बाद उसके जवाब का उत्तर उन्हें खुद ही मिल जाएगा। अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करेंगे। अब परमात्मा अपने कार्य को स्वयं ही संभाल लेंगे। विजय की पताका परमात्मा ने आप लोगों को हाथ सौंप दी। परमात्मा कहते हैं विजय की जो पताका है वो आप लोगों के हाथ भगवान ने सौंप दी है। तो वास्तविक आप लोगों को संघर्ष का जवाब स्वयं आदि मानव देगा। परमात्मा कहते तुम्हारे जो संघर्ष का जवाब है वो आदि मानव देगा। तुम्हें भरोसा रखना चाहिए और तुम्हें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न का जवाब परमात्मा खुद ही देगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में आगे चलकर तुम सभी के संघर्ष का हर जवाब कृष्ण दे देंगे। तभी उन्हें पता चलेगा कि जवाब तो उनके कर्तव्य दिया देंगे। जितना परमात्मा का अपमान किया उतना ही उनका अपमान होगा, जो खुद उन लोगों की वो अब उससे छिन चुकी है। जो खुशी थी परमात्मा कहते हैं उन लोगों से छिन चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी समर्थ में जुट गए। जो परमात्मा की परीक्षा में एक बार फेल होता है वो दोबारा पास नहीं होता। परमात्मा कैसे जो एक बार फेल हो जाता है वो दोबारा पास नहीं होता। परमात्मा तुम लोगों की मदद पूरी नहीं करते यदि वो लोग परमात्मा का विरोध न करते। परमात्मा कहते हैं हमारा विरोध करके बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विरोध करके उनके संस्कारों में ही परिवर्तन होता, दुख आता है। इसलिए अपने संस्कारों को बदलने के लिए उन्हें अपना बदलाव। परमात्मा स्वयं तुम लोगों को विजयी बना रहे हैं। जब वो लोग परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा पाए। परमात्मा कहते तुम ऐसे कर्म करते हो जिस कारण से तुम हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम स्वयं अपने कर्मों का भोगो। ऐसा परमात्मा क्यों किया? जब परमात्मा जवाब दे देंगे कि इन बच्चों ने निश्चय का सबूत पेश किया। निश्चय के सबूत जिसलिए उन्हें विजय प्राप्त हुई। परमात्मा कहते जो कर्तव्य करेगा उसे ही विजय प्राप्त। अभी तुम लोगों के संघर्ष बढ़ेंगे। कुछ समय बाद तुम लोगों के संघर्ष कम हो जाएंगे और उन लोगों के संघर्ष बढ़ जाएंगे। उनके आपस में भी संघर्ष ज्यादा बढ़ेंगे। एक दूसरों में आपस में आरोप लगाया करेंगे। तो परमात्मा कह देंगे जो तुमने किया है अच्छा किया। अब परमात्मा का क्यों करेंगे? अधिकार था सो दे दिया। विजय तो एक आत्मा को ही मिलनी थी, सबको प्राप्त परमात्मा दे नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा लास्ट से फास्ट। परमात्मा किसी भी समय अपना कार्य पूरा करा लेते। परमात्मा कहते हमारा कार्य है
हम किसी से भी किसी समय करवा सकते हैं। यही परमात्मा ने किया, चैलेंज किया है कि जहाँ चाहोगे वहाँ परमात्मा को बुला लेंगे। परमात्मा किसी भी आत्मा के बस में नहीं होते हैं। जो आत्माएं अहंकार करती हैं उन्हें नीचा देखना ही पड़ता है। परमात्मा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा के लिए न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। सभी आत्माएं परमात्मा के लिए बराबर हैं, फिर भी पुरुषार्थ अनुसार ऊपर और नीचे होते हैं। तुम लोगों के लौकिक संघर्ष कम होते जाएंगे, पारलौकिक संघर्ष बढ़ते जाएंगे। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे लौकिक संघर्ष कम होंगे, पारलौकिक संघर्ष बढ़ते जाएंगे। कुछ समय लौकिक संघर्ष नहीं होंगे, पारलौकिक संघर्ष जरूर आएंगे। जिन जिन आत्माओं की इस समय बेइज्जती की हुई है, आत्माएं प्रथम स्टेज पर पहुंचेंगे। परमात्मा कहते जिन्होंने मान सम्मान का पर ध्यान नहीं दिया और परमात्मा पर ध्यान दिया तो उनका वास्तविक स्थान आगे बढ़े। उतना ही उन्हें सम्मान करना होगा। बस अब किसी की चिंता नहीं करनी है। विश्वास परमात्मा अभी से सभी को दिलाने आए हैं। हर आत्मा को साक्षात्कार कराने लगे हैं। तुम बच्चों को आगे रखेंगे और तो स्वयं परमात्मा ही करेंगे। तुम लोगों को साक्षी बनकर देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। वास्तविक उस परमात्मा की वाणी सुनकर तुम अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हो। सच्चे मन से जो परमात्मा को याद करने लगते हैं वो अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। तो वास्तविक जो है, तुम्हें अपने जीवन में अपने परेशानियों को दूर करने के लिए तुम्हें अपने जीवन का स्वयं सुधार करना है। इसके पश्चात जो भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप जो है हमारे फोन नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे